Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आपको मेरी पेंटिंग पीछे दिखाई दे रही है। ये मेरी पेंटिंग है, इसको देख सकते हैं। इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर कोई फिगर नहीं होता है, बस कलरों का अपना खेल होता है, अपना सामंजस्य होता है और उसको आर्टिस्ट अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है अपने फॉर्म के थ्रू। तो ये तो थी पेंटिंग की बात। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे बर्थ चार्ट में जब भी कोई प्लेनेटरी दशा चलती है, किसी भी प्लेनेट की जब दशा चलती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उसका जो असर है वो बदल जाता है। यानी कोई प्लेनेट बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, और अगर उसकी हम बात करें तो वो भी बड़ा सौम्य प्लेनेट है। जैसे आपका मून हो गया, जैसे आपका वीनस हो गया, जैसे आपका मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, ये बड़े अच्छे प्लेनेट हैं। जब इनकी दशा चलती है तो काफ़ी गेन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दशा तो चल रही है, लेकिन साथ साथ में परेशानी भी चल रही है। साथ साथ में आप उस परेशानी को फेस भी कर रहे हो, टेंशन भी हो रही है, और कई बार आपको बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है कि भाई ये क्या हो रहा है। दशा अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये अचानक से क्या होने लगा मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि आपको गेन नहीं होगा, गेन भी हो रहा है, काम धंधा भी चल रहा है, शादी भी हो रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में परेशानी भी चल रही है। तो इसके पीछे का कौन सा योग है? इसके पीछे का जो योग है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे बर्थ चार्ट में जब भी कोई दशा चलती है तो आप ये देखें कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, यानी जिस ग्रह की दशा चल रही है, उसकी प्लेसमेंट कौन से ग्रह के साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी प्लेसमेंट जहां भी है और वहां कोई मैलेफिक प्लेनेट उसके साथ बैठा हुआ है, या उससे पहले वाले घर में या उसके बाद के घर में कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है जिसका असर उस प्लेनेट के ऊपर पड़ रहा है जिसकी दशा चल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपके बर्थ चार्ट में मान लेते हैं कि वीनस की दशा चल रही है, लेकिन वीनस की प्लेसमेंट शनि के साथ है, केतु के साथ है, राहु के साथ है। और शनि, केतु और राहु जो हैं वो बहुत ही क्लोज बैठे हुए हैं। या तो राहु बैठेगा या आपका केतु बैठेगा, दोनों तो एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। शनि बैठ सकता है। तो शनि और वीनस बहुत ही क्लोज बैठे हुए हैं, यानी उनकी डिग्री जो है बहुत ही आसपास में है। तो आप देखेंगे कि शुक्र की दशा तो चल रही है, लेकिन साथ में फियर, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी भी चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि साथ में बैठ गया शनि। अब राहु वीनस के साथ बैठा हुआ है, वीनस की दशा चल रही है, चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी चीजों के लिए बड़े ऑब्सेस्ड हैं। आपको बहुत कमी महसूस हो रही है कि भाई मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यार वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये सारी कमियां आप महसूस करते हैं। वीनस की प्लेसमेंट केतु के साथ है, मेटलिस्टिक गेन हो रहा है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। केतु के कारण आप स्वाद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास बहुत पैसा होता है, बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स के आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, या थोड़ा बहुत आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन पैसा बहुत आ रहा है। जब ऐसा पैसा आता है तो स्वाद छिन जाता है, क्योंकि आप जब पैसे को खर्च करते हो तो अपने हिसाब से पैसे को खर्च करते हो। और कई बार क्या होता है कि जो भी आपका मन कर रहा है, लेने का, कहीं रहने का, कहीं जाने का, कहीं घूमने का, कुछ खाने का, कुछ पहनने का, जो भी आपका मन हो रहा है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पैसे खर्च करके अपनी पूर्ति कर सकते हो। बट जब ऐसी चीजें होती हैं, जब संपूर्णता आती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ भी आपके साथ जुड़ जाती है। क्योंकि इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका मजा ही खराब हो जाए। मतलब थोड़ी बहुत कमी जरूरी है यार। अगर जीवन में आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करो, थोड़ी कमी जरूरी है। कुछ अच्छा लगता है, मान लो कोई आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई जैकेट अच्छी लगी, कोई शर्ट अच्छी लगी, कोई घड़ी अच्छी लगी, कोई चश्मा अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, गाड़ी अच्छी लगी। अब इतना पैसा भी ना हो कि आपने तुरंत ही पैसा खर्च किया और खरीद लिया, तो मज़ा क्या रहा।
थोड़ा स्ट्रगल होता है ना, तब मजा आता है। जब जीवन में थोड़ी कमी होती है, स्वाद वहीं पर होता है, उससे पहले स्वाद आप महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में स्ट्रगल भी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का अगर स्वाद लेना है तो उसके पीछे मेहनत करके देखो। मेहनत करने के बाद जब वो चीज मिलती है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और बिना मेहनत के अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मिल जाए, एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और उसकी प्लेसमेंट किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ होती है, तो उस मैलेफिक प्लेनेट का असर भी आपको उस दशा में देखने को मिलता है। और अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और उसके साथ अगर कोई बेनेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है या अच्छा कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे गुरु की दशा चल रही है, साथ में मून बैठ गया है, या साथ में मान लो सूर्य की प्लेसमेंट है, सूर्य के कारण आपका गुरु कंबस्ट नहीं हुआ है, अच्छी प्लेसमेंट है, या गुरु के साथ आपका वीनस बैठा हुआ है, या गुरु के साथ आपका मरकरी बैठा हुआ है, गुरु की दशा चल रही है, तो वीनस, मरकरी और सन, इन सब चीजों का इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर दशा चल रही है, साथ में शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो आप टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और परेशानी को भी साथ में देखेंगे और महसूस करेंगे। तो जब भी आपके ग्रहों की दशा चले तो आप ये देखें कि अगर कुछ चीज आपके साथ अच्छी हो रही है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है। और इसके साथ साथ एक दो चीजों को और भी देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लेनेट किसी हाउस में बैठा हुआ है लेकिन उसके साथ कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, या कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, तो साथ साथ ये देखें कि उससे पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। अगर वहां भी कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसका असर भी आपकी दशा को मतलब अफेक्ट कर सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। इसके साथ एक दो चीज और भी देखनी है। इसके साथ आपको यह देखना है कि कहीं किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कहीं शनि तो नहीं देख रहा है उस प्लेनेट को जिसकी दशा चल रही है, या राहु तो नहीं देख रहा है, या केतु तो नहीं देख रहा है, या मंगल तो नहीं देख रहा है। यानी जो भी ग्रह उसको देखेगा उसका इंपैक्ट इस दशा के ऊपर देखने को मिलेगा। और जैसे आप जानते हैं D9 चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन देखी जाती है, स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो जिस ग्रह की दशा चल रही है एक बार D9 चार्ट में भी देख लो। D9 चार्ट में क्या पता वो अपने डेबिलिटेशन में हो, क्या पता वीक पोजीशन में हो, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ग्रह की जो दशा है वो अच्छी क्यों है या बुरी क्यों है। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे ग्रह योग के बारे में कि जब आपके बर्थ चार्ट में किसी ग्रह की दशा चलती है तो उसका अच्छा और बुरा फल आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।